महेंद्र सिंह धोनी का वो आखिरी गेंद पे मारा गया छक्का जिसने हमें 2011 का वर्ल्ड कप जिता दिया, उसे तो कौन ही भूल सकता। और ऐसे चमत्कार की उम्मीद इस बार हम रोहित शर्मा और विराट कोहली से करे बैठे हैं। मगर क्या आपको पता है, मामूली से दिखने वाला लकड़ी का बल्ला जिससे चौके और छक्के लगाया जाता है, वो कितनी मेहनत से बनता है। नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के अपडेट शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं क्रिकेट बैट कैसे तैयार करा जाता है। तो बल्ले बनाने की शुरुआत होती है, जिसके लिए सबसे बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी को पेड़ों से काट के अलग करके यहाँ पे लाया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। अब एक एक जो ये वूल आप देख रहे हैं लकड़ी का, इसे लिया जाएगा और आरी वाली मशीन से काटा जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का चस्का तो हमारे देश में शुरू से रहा है, मगर बल्ले बनाने के लिए हमारे देश में हर साल लाखों पेड़ अपनी कुर्बानियां देते हैं। क्या ये सही है या फिर ये गलत, इसका फैसला तो आपको करना है। मेरी माने तो ये बहुत ही गलत चीज है। सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने खेल के लिए हम इतने लाखों पेड़ों की कुर्बानी देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वुडन का वोल था वो कट के तैयार हो चुका है छोटे टुकड़े में। अब इसे दोबारा से और छोटा करा जाएगा और जो हमारे बल्ले का आकार होता है ना, वो दिया जाएगा इसी आरी वाली मशीन से। इसका काम सबसे प्रमुख होता है, इसी का मेन काम होता है बल्लों को बिल्कुल शेप में काट के तैयार करने का। और जैसे ही सारे के सारे बल्ले के हमारे ढांचे बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे रफली कटे हुए बल्ले तो तैयार हो चुके हैं, मगर अब इन्हें फाइनल टच देने के लिए सबसे पहले एक बल्ला लिया जाएगा, उसे नीचे से गोलाई का आकार दिया जाएगा, ऊपर से भी इसे काट दिया जाएगा साइज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें वी शेप का कट लगाया जाएगा। ये वी शेप का कट इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें हैंडल जोड़ाया जा सके। कुछ बल्ले होते हैं जिसमें हैंडल जो है वो एक ही लकड़ी से काट के तैयार करा जाता है, मगर मोस्टली जो बल्ले तैयार होते हैं उसमें हैंडल जो है वो अलग से ही लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल को काट के इसे पहले नापा जाएगा कि ढंग से सेट हो रहा है या नहीं। सेट होने के बाद इसे दोबारा से थोड़ी सी कटाई करी जाएगी और उसके बाद जैसे ही बिल्कुल परफेक्ट सेट होना शुरू हो जाएगा, पूरे बल्ले की एक बार नपाई करने के बाद इसे जोड़ दिया जाएगा फेविकॉल की मदद से। तो यहाँ पे जो है हैंडल पे जो वी कट बनाया गया था उसी पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेविकॉल लगाई जाती है दोनों तरफ, और उसके बाद जो हमारा बल्ला बन के तैयार हुआ था उसके अंदर इसे जोड़ दिया जाता है। जोड़ ऐसे लगाया जाता है कि बाद में कभी भी जो भी इससे क्रिकेटर खेले उसे कोई भी परेशानी ना हो। और जैसे ही जुड़ के तैयार हो जाता है, इस पे अब रगड़ा मारा जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। रगड़ा मार मार के इसको बिल्कुल सुंदर बना दिया जाएगा ताकि इसकी कोई भी जो लकड़ी है ना वो आपके हाथ में ना चुपे, बिल्कुल स्मूथ आपका जो बल्ला आपके हाथ में निकल के आ सके। और पीछे जो आप डंडी देख रहे हैं ना वो भी निकाली जाती है ताकि आप जितने भी चौके और छक्के मारे आपके बल्ले को कुछ ना हो। इसी प्रकार रगड़ा मार मार के जो हमारे बल्ले को बिल्कुल खूबसूरती से आकार दे के तैयार करा जाता है। और जैसे ही सारे के सारे बल्ले बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं, एक एक बल्ले को लिया जाता है, उसकी जो चौड़ाई है उसको नापा जाता है, उसकी मोटाई को नापा जाता है। उसके बाद दोबारा से हाथ वाली मशीन लेके हर बल्ले को रगड़ा जाता है ताकि उसमें जो इतना भी ऊपर एक्स्ट्रा हो वो निकल सके और बिल्कुल सुंदर सा बल्ले का आकार जो है वो निकल के आ सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग जो हमारे बल्ले हैं वो बन के तैयार है। अब इसे दोबारा से रोलर वाली मशीन में डाला जाएगा। इस मशीन का काम होता है कि बल्ले की जो मोटापा है ना उसको बिल्कुल इकसार करा जा सके ताकि गेंद कहीं पे भी लगे तो वो बिल्कुल अच्छे से उछले और जो बाउंस आता है ना बल्ले में वो आ सके। तो इसमें बल्ले को हल्का सा गीला करके डाला जाता है, नहीं तो बल्ले के फटने का डर रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इसे जांचा जाएगा कि अच्छे से हुआ है या नहीं। और जैसे ही बल्ला बन के तैयार हो जाएगा, इस पर थोड़ी सी नक्काशी करी जाएगी। भाई आजकल लोगों को हर चीज़ में ना कुछ फैशनेबल चीज़ें पसंद आती है, इसीलिए भाई बल्ले को भी नहीं छोड़ा गया है। पहले जो बल्ले मिलते थे वो बिल्कुल प्लेन मिलते थे, अब ये डिज़ाइनर बल्ले बन चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाला जाएगा, 4 इसमें लाइनें बनाई गई हैं, इसमें 2 छेद भी बनाए जाएंगे और यहाँ पे जो है ना हमारे बल्ले की फिनिशिंग तय है। अब इसे साइज करके नापा जाएगा, इसका वेट करा जाएगा और जैसे ही बल्ला बन के तैयार हो जाएगा इसे दोबारा से एक रोलर वाली मशीन में डाला जाएगा जिसमें इसकी फिनिशिंग करी जाती है ताकि बिल्कुल भी हाथ में ना लगे, कहीं से भी किसी को चुभने का हल्का सा भी डर ना रहे, तभी तो वो बल्ला परफेक्ट निकल के आएगा हमारे इंटरनेशनल मैचेस के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बल्ला जो है वो परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। अब बारी आ जाती है इस पर धागा चढ़ाने के लिए, तो उसमें ऊपर की ओर से इसे छेद करा गया और इसके ऊपर लगाई जाएगी ढेर सारी फेविकॉल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेविकॉल भी लगा दी गई है और ये ले लिया गया कॉटन का धागा। कॉटन का धागे को अच्छे से बैट के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और जैसे ही धागा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चढ़ के इसके ऊपर तैयार हो जाएगा, अब धागे को कर दिया जाएगा काट के तैयार और जो हल्का सा धागा बाहर निकल रहा है ना उसे भी फेविकॉल से जोड़ दिया जाएगा। अब बारी आ जाती है भाई पॉलिश करने की, क्योंकि बिना चमचमाती चीज़ों के तो आजकल किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। तो अब बैट को चमक देने के लिए यहाँ पे पॉलिश लगाई जा रही है। लगभग 2 से 4 कोट पॉलिश के बैट के ऊपर बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाए जाएंगे तब तक जब तक बल्ला जो है ना हमारा चमकना शुरू ना हो जाए। और जैसे ही बल्ला हमारा चमकना शुरू हो जाएगा, इस पर थोड़ी सी लेबलिंग करके यहाँ पे हमारा बल्ला जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए हो चुका है बिल्कुल तैयार। यही वो बल्ले हैं जिससे हमारे देश के धोनी ने
लाखों चौके छक्के मारे और हमें हमारा वर्ल्ड कप जिताए इतने सालों बाद। यही उम्मीद इस बार भी है कि हम इस बार भी वर्ल्ड कप जीते और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के इंतजार तो हम सबको बेसब्री से हो ही रहा है कि इस मैच में तो हमें जीतना ही है। ऊपर हैंडल की ओर से भी रबड़ चढ़ा दी गई है ताकि आप जितना भी क्रिकेट खेलें आपके हाथ में न लगे। अगर आप भी मेरी तरह विराट कोहली और धोनी के फैन है तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।